किसी ने सच ही कहा है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी। देश में एक तरफ जहां राम मंदिर में हुई दान चोरी का मामला बड़ा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, कार्य सेवा दी और तो और राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष किया और जेल गए, अब उनका दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या से सटे कैसरगंज के लोकसभा सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक बयान में चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि वो आज तक राम मंदिर बनने के बाद एक बार भी दर्शन करने के लिए नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं क्यों नहीं गया, ये बात सबको पता है। और तो और अब बृजभूषण शरण सिंह का दर्द खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने अपने शायराना अंदाज में कहा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जहाँ अपमान हो, जहाँ कोई सम्मान न हो, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। और राम तो हम सबके दिल में है, हमारे घर में है। हम तो हमेशा से राम की पूजा करते आए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा बृजभूषण शरण सिंह ने। और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। अब जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई है। क्योंकि अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन लोग इसमें संलिप्त थे, और इस पर अब कोई अलग से बात हम लोगों की तरफ से बनती नहीं है कि बार बार एक ही बात को बोला जाए। आप बजरंगबली का दर्शन करने जाते हैं, बगल में ही भगवान श्री राम का मंदिर है, आज तक आप नहीं गए वहाँ पर। नहीं, देखिए, किसी ने कहा है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी। अब जब हमारे जैसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जबकि 6,000 लोग बुलाए गए, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी विचारधारा से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं। अपमान जहाँ हो वहाँ जाने का कोई सवाल नहीं है। और राम जी तो घर घर में है, हमारे यहाँ भी राम जी हैं, हमारे यहाँ भी मंदिर है। भगवान का दर्शन तो कहीं किया। बता दें कि 1990 के दशक में राम जन्मभूमि का आंदोलन, जिसे कार्य सेवा आंदोलन भी कहा गया था, वो काफी ज्यादा उग्र रहा और देश की राजनीति में सबसे ज्यादा छाया रहा। जहां पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब अयोध्या में कार्य सेवा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि वे उस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले शुरुआती नेताओं में थे। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी विध्वंस की घटना सामने आई थी, तब अयोध्या में मौजूद नेताओं में उनका नाम भी शामिल था। ढांचा गिराए जाने के बाद दर्ज मामले में सीबीआई ने उन्हें अन्य नेताओं के साथ आरोपी बनाया। इसके साथ ही साथ 8 अप्रैल 1993 को सीबीआई ने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया। बाद में बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई कई सालों तक चली। 30 सितंबर 2020 को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि आपको याद ही होगा कि हाल ही के दिनों में राम मंदिर और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए तमाम नेताओं, जिनमें बृजभूषण और विनय कटिहार मुख्य रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। ट्रस्ट को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। यही बात विनय कटिहार ने भी अपने बयान में कही थी कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए ज्यादा बार नहीं गए। और अब बृजभूषण शरण सिंह ने तो खुलकर कह दिया कि सबको पता है कि राम मंदिर में चोरी करने वाला कौन है, और जहां अपमान होता है वहां कोई कैसे जा सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।